थ्योरम नंबर 4, चैप्टर नंबर 10। इस थ्योरम में हमें दो ट्राइंगल्स गिवन हैं और खास बात यह है कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 का हो जाए तो रिमेनिंग जो दो उसके अंदर एंगल्स होंगे वो उनका सम भी 90 होगा, दोनों का सम 90 होगा जो रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे। अब इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम है पूरे का पूरा, इसके अंदर हमारा वास्ता दो ट्राइंगल से पड़ेगा। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और हम ये बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इस थ्योरम में जो चीज गिवन है वो ये है कि दो जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उनके दरमियान में कॉरेस्पोंडेंस है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये गिवन है कि दोनों के जो हाइपोटेन्यूज हैं वो भी इक्वल हैं और एक एक साइड, दोनों की कॉरेस्पोंडिंग एक साइड वो भी इक्वल है। और दूसरी बात है 90 डिग्री का एंगल है तो वो दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन और टू प्रूव, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी होगी। उसके बाद हम प्रूफ पे जाएंगे। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। ये थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है। इफ दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इफ और ये जो वर्ड है देन। इफ से लिखें, इन द कॉरेस्पोंडेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other, then the triangles are congruent. if से लेकर then से पहले तक ये सारी चीज गिवन में आएगी और then से बाद में ये हमारे पास टू प्रूव आएगी। इसमें हमने बेसिकली प्रूव करना है hypotenuse side of one triangle are congruent to hypotenuse and side of the second triangle, then both triangles are congruent. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम के बाद हम इसका लिखेंगे गिवन और टू प्रूव। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक इसके जो डायग्राम है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। ये एंगल है ए, ये एंगल है सी और ये 90 डिग्री का एंगल है जो राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल के अपोजिट साइड्स हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी एक है राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है ये डी ई और एफ है। ये एंगल एफ है, ये एंगल डी है, ये हमारे पास राइट एंगल है। इसके अपोजिट ये वाली हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हमने दो ट्राइंगल्स को ड्रा कर लिया। अब हम इसका लिखेंगे गिवन और टू प्रूव। गिवन में ये है कि ट्राइंगल ए बी सी हैज कॉरेस्पोंडेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ। और देखें जो हाइपोटेन्यूज है पहले ट्राइंगल का ए सी है, तो जो पहली चीज लिखेंगे ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। ये पहली चीज हमने लिख दी। और चूंकि एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री का है और एंगल ई भी 90 डिग्री का है, दोनों आपस में कॉरेस्पोंडिंग भी हैं, वो भी लिख दिए। और हम ये करेंगे, हम कोई सी एक साइड दोनों की ले लेंगे, या तो ए बी रख ली जाए। अगर ए बी रखेंगे तो डी ई रखनी पड़ेगी यहां से।
और अगर हम बी सी रखेंगे तो हमें ये रखना पड़ेगा ई एफ। तो यहां पर हम ये करेंगे कि ए बी को रखते हैं और डी ई को रखते हैं। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी और डी ई। साइड ए बी रखते हैं और साइड डी ई रख लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है और इसके अंदर जो एंगल ई है वो 90 डिग्री का है। एंगल बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, बी को ये बेसिकली 90 डिग्री का है और यहां पर एंगल डी ई एफ कह सकते हैं इसको। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। बहुत सिंपल है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर देंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आएगा कंस्ट्रक्शन। ये जो साइड ई एफ है इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आउटसाइड टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर हम एक पॉइंट रखेंगे, एम पॉइंट होगा। इसको बढ़ाएं आगे, इसको यहां पर एम तक लेके जाएंगे, इसको हम एम कह देते हैं। इसको प्रोड्यूस किया बाहर की तरफ और ये पॉइंट यहां तक ले आए, एम तक लेकर आए। इस पॉइंट को नाम दे दें एम का, फॉर एग्जांपल। और फिर हमने ये किया, इस तरह किया कि जो लेंथ ई एफ की है उतनी लेंथ हमारे पास, हमने ई एफ को प्रोड्यूस किया एम की तरफ। जब हम उसको बाहर की तरफ हमने उतना प्रोड्यूस किया कि जो ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी सी, उसकी जो लेंथ साइड की बी सी की लेंथ है उतनी लेंथ हम ले रहे हैं ई एम की। देखिए जितनी लेंथ बी सी की है उतनी लेंथ हम ले रहे हैं ई एम की। और हम ये करेंगे कि अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, वहां ऊपर एम को, पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे डी के साथ। ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी ऑब्वियसली 90 का एंगल होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने दो स्टेप्स किए हैं। एक तो ई एफ को प्रोड्यूस किया है अप टू एम, और जो लेंथ ई एम की है बेसिकली वो इतनी रखी है जितनी लेंथ बी सी की है। फॉर एग्जाम्पल बी सी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो ई एम की लेंथ होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर बी सी की लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 11 सेंटीमीटर, उसकी भी कितनी होनी चाहिए, फिर 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर हमने ये किया, एम को हमने ज्वाइन कर दिया डी के साथ। प्रोड्यूस ई एफ अप टू पॉइंट एम एंड पहला काम जो हमारा यहां पर है, हमने ये किया ई एम की जो लेंथ है वो हमने रखी बी सी के इक्वल रखी, और इसको हम कह सकते हैं ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये बात हम कह सकते हैं। और हमने ये कर दिया ज्वाइन एम टू पॉइंट डी, हमने एम को डी के साथ है ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स एंड रीजंस होती हैं। अगली चीज है हमारे पास प्रूफ। इसके अंदर दो चीजें हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस।
इसको और से देखते हैं। हमारे पास यहां पर ये जो पूरे का पूरा एंगल ये बन रहा है, ये बेसिकली सेमी सर्कल है, और इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि सेमी सर्कल जो होता है 180 डिग्री होता है, और जो फुल सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 या 3 एंगल्स मिलके सेमी सर्कल कायम कर रहे हैं तो उन दोनों का या तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अगर 2 या 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये एंगल बन रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। हम इसको लिखते हैं measure of angle DEF plus measure of angle DEM is equal to 180 degree supplementary angles। अभी जब हम चीजों को कनेक्ट करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा ये क्यों लिखा है। हमारा जो मकसद है वो ये प्रूव करना है दो जो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की और अब हम मजीद कुछ फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एज measure of angle DEF is equal to 90 degree, this implies measure of angle DEM ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। DEF जो था ये गिवन था, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 1, इसे आप कह दें रिजल्ट नंबर 2। थर्ड वाले को जो जस्टिफिकेशन होगी फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एक एंगल उसमें 90 डिग्री है, तो दूसरा जाहिर सी बात है कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 1। ट्राइंगल ABC has correspondence with the triangle DEM। देखिए DEM को सेपरेटली ड्रा कर लेते हैं, जरा हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास E हो गया, यह हमारे पास D है, और इधर आ गया हमारे पास M आ गया। ये ट्राइंगल इस तरह थी, उसको फ्लिप कर दिया मैंने, फ्लिप हो गया ताकि उसको हम उनके दरमियान में इजीली देख सकें। अब देखा जाए तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है DM है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है EM है, और AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है DE है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो हम कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। हम पहले ये करेंगे, स्टेप 1 में हम ये करेंगे ट्राइंगल ABC को प्रूव करेंगे कि वो ट्राइंगल DEM के कॉन्ग्रुएंट है। फिर हम सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि ट्राइंगल DEM को प्रूव करेंगे कि वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें जरा, इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि एंगल B भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और हमने खुद BC को कहा हुआ है कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EM, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा हुआ है, तो ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम पहला लिखेंगे BC is congruent to EM कंस्ट्रक्शन। हमने ये कहां पे काम किया था, कंस्ट्रक्शन में काम किया था। measure of angle ABC is congruent to measure of angle DEM। each angle
is of 90 degree. Also AB is congruent to DE. ये कहां पर था? ये गिवन में है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM. हमने इसके अंदर दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दूसरी ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के लिए. इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है. हम फर्दर मूव करते हैं. जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये साइड ए भी कॉन्ग्रुएंट होगी DE के, ये साइड है AC ये कॉन्ग्रुएंट होगी DM के, और जो एंगल A है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के, और जो एंगल C है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल M के. हम इसको लिखेंगे. अब यहां से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा. स्टेप 2 के अंदर हम पहली चीज लिखेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M. बताएंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM. हमने ये लिख दिया. अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ऑल्सो CA या AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DM. यहां भी बताएंगे रीजन. DEM बट CA ये गिवन था कि कॉन्ग्रुएंट है FD के, ये गिवन था. दिस इंप्लाइज DM is congruent to FD because CA is congruent to DM and DM and CA is congruent to FD. ये ऊपर जो हमने लिखा है ये पहली चीज है और ये दूसरी चीज है. ये भी DM भी CA की इक्वल है, FD भी CA की इक्वल है. ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 3. अब हम यहां लिखेंगे कि ट्राइंगल DMF के ऊपर कुछ काम करते हैं. इसको लेके चलते हैं. DMF देखें बड़े वाले ट्राइंगल है. DMF पूरी ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल जो है, अगर मैं इसको यहां ड्रा कर दूं इसको डिस्कस करने में आसानी हो जाएगी. ये D, ये F और ये M. DFM ये D एंगल, ये एंगल M और ये एंगल F. इस बड़ी ट्राइंगल को लेके चलते हैं. अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों जो साइड्स हैं DF और DM ये आपस में इक्वल हैं. यानी कि DF और DM आपस में इक्वल हैं, तो ये जो एंगल M होगा ये इक्वल होगा एंगल F के. इसमें हम ये लिखेंगे एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M बिकॉज हम ये प्रूव कर चुके हैं DM इज कॉन्ग्रुएंट टू FD या DF. अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. बट यहां पर तो हमने ये प्रूव किया था पहले कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M. ये तो बात प्रूव्ड है.
दिस implies एंगल C is congruent to एंगल F because एंगल F जो है वो भी इक्वल है एंगल M के, और एंगल C ये भी इक्वल है एंगल M के। ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। अब लेके चलेंगे ट्राइंगल ABC has correspondence with triangle DEF। पहली चीज AB is congruent to DE, ये बात हमें गिवन में थी। हमने ये किया कि ट्राइंगल ABC के दो एंगल्स और एक साइड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल DEF के दो एंगल्स और एक साइड को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसकी रीजन क्या बताई हमने, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। अब इस थ्योरम को थोड़ा सा अगर दोबारा हम रिव्यू कर लें एक दफा, स्टेटमेंट में ये गिवन था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और उनके अंदर अगर दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज और एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो अंडरस्टूड बात है कि एक एक एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों दो एंगल 90 डिग्री के हैं। पहले ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में भी एक एंगल है 90 का है। तो हमने प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने ये किया कंस्ट्रक्शन में, हमने ये किया एक पॉइंट M इस तरह लिया कि वो जो साइड हमारे पास बन रही थी EM वो इक्वल आ गई BC के। फिर हमने ये किया कुछ स्टेप परफॉर्म किए और हमने रिजल्ट को ड्राइव कर लिया। ये स्टेप्स आपने बहरहाल याद रखने हैं। थ्योरम्स आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गए हैं, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है। इम्तहान के लिए यह बात कतई काउंट नहीं होती कि आपने कितना पढ़ा हुआ है या आपको कितना आता है। इम्तहान के लिए यह बात काउंट होती है आपने तैयार कितना किया हुआ है। प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद है और मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk में।